सांसद चलता है तो पूर्णिया का नाम हाईलाइटेड है। क्यों? वो पप्पू यादव है, इसलिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। पैसा देने में नाम वही वीडियो आया था ना, जो 5 रुपये पकड़ाए थे, जर्नलिस्ट बदल गया था। कुमार के बारे में हमको कुछ नहीं, उनका छवि अपना व्यक्तिगत ठीक है, लेकिन वो रिटायर सच में रिटायर कर गए हैं। ठीक है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ साला किसी को नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए लोग मर रहा है। ये सरकार बहुत ही भ्रष्ट है। बड़े मुद्दे हैं पूर्णिया के, किन मुद्दों वोट पड़े? पूर्णिया तो बहुत बढ़िया विकास है। क्या मौका मिला भाई? इलेक्शन हो रहा है, 3 दिन के बाद रिजल्ट आ जा रहा है। यहाँ फॉर्म भराए हुए 2023 में, फिर से वही फॉर्म को रीओपन कर दिया है। स्टूडेंट क्या करे? My name is Intikha Wala. I am from Purnia, Bihar. I am graduate Toto Wala and MSc second year student botany honors. But job is not available here. ग्रुप डी हम क्लियर किए तो हमें ग्रुप डी में 5 लाख रुपया मांगा गया। यहाँ की सरकार। तो हम आज पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में ये मेन बाज़ार है, भट्टा चौक बोलते हैं इसको, भट्टा बाज़ार बोलते हैं। और ये चौक कौन सा हुआ? हाँ, मदन चौक, लखन चौक हुआ ये। तो पूरी बाज़ार है, ये बताया जाता है पूर्णिया की सबसे बड़ी बाज़ार है। तो बाज़ार के बीच में हमारे आने का मकसद ये है कि हम जान पाएँ कि पूर्णिया के बड़े मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोग इस बार किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। तो पूर्णिया के इस बाज़ार में हम तमाम नौजवान साथी हमारे साथ जुटे हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि नौजवान इस बार किसको देखकर, क्या देखकर वोट डालने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो तो विजय खेमका हैं, 2 बार से जीत रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और विपक्ष की तरफ से अगर बात करूँ तो जितेंद्र कुमार जो महागठबंधन है उसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रत्याशी हैं जनसुराज से यहाँ पर संतोष कुमार सिंह हैं, आम आदमी पार्टी से आदित्य लाल हैं। और भाजपा ये सीट, पूर्णिया की जो सीट है वो पिछले 5 बार से जीत रही, 25 सालों से उसका यहाँ पर कब्जा है। सांसद यहाँ के हैं पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे और फिलहाल वो कांग्रेस में हैं। अब कांग्रेस में हैं कि नहीं है, किस तरीके से हैं, ये चर्चा का विषय रहता है कि उनको कितना सम्मान कांग्रेस में मिलता है कि नहीं मिलता। पर लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये भी समझेंगे। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीटें मैं आपको बता दूँ। 7 में 3 एनडीए के पास में हैं, 2 एमआईएम के पास में है, 1 निर्दलीय के पास में और 1 विपक्ष के पास में है। तो फिलहाल ताज़ा हालात ये हैं। अब बात करते हैं पूर्णिया की। क्या दोस्त नाम आपका? मेरा नाम पार्थ कृष्णा हुआ। पार्थ कृष्णा हुआ। क्या करते हो पार्थ? अभी मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मेडिकल की तैयारी? हाँ, नीट का। ये पूर्णिया के रहने वाले हो? पहले पटना गए थे, पटना में मतलब आकाश से हमने कोर्स किया, नहीं निकला तो इस बार घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, वोटर भी हो? हाँ, इसी बार फर्स्ट टाइम। क्या बड़े मुद्दे हैं तुम्हारे पूर्णिया क्षेत्र के, तुम्हारे हिसाब से, नौजवान के हिसाब से? पूर्णिया क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या जो है, रोड बनने में बहुत टाइम लगता है। मतलब रोड तोड़ के रख दिया जाता है, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब 4 महीना तो रोड टूटा रहेगा। अब वहाँ से अगर मान लीजिए तोड़े हैं यहाँ तक रोड, तो वहाँ बनेगा और तब तक में ये जो फिर ये बनेगा और वो वाला टूट जाएगा। मतलब वर्क हो रहा है पर वो बहुत स्लो हो रहा है, प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है आपको। तो ये एक मेन मुद्दा है। अब जैसे मान लीजिए अभी ये रोड है, ये रोड के लिए हम लोग शिकायत के लिए गए थे, पर म्यूनसिपैलिटी ने उतना नहीं सुना। अब पता नहीं किसके, हम लोग और देखेंगे। पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। हाँ, अब जैसे हम तो क्या कह रहे हो कि आपके सड़क का जो बनने की प्रक्रिया है उसका प्रोसेस स्लो है, और क्या मुद्दा है? और एक मुद्दा है, जैसे हम लोग के पास जो आज से 5 साल पहले जैसे पूर्णिया कॉलेज हुआ हम लोग का, जो पूर्णिया मेन कॉलेज यूनिवर्सिटी जो था वो नहीं था, तो उसके लिए हमने आवाज़ उठाया तो वो बन गया। जीएमसीएच के लिए हमने आवाज़ उठाया था, जीएमसीएच भी बन गया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि एक पूर्णिया में जीएमसीएच को एम्स में बदल दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का ये होना चाहिए अभी कि जैसे जीएमसीएच अच्छा है, बढ़िया बना है, उसको एम्स का टैग मिल जाना चाहिए, उसको एम्स में तब्दील कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा पूर्णिया की जनता के लिए। क्योंकि पूर्णिया सिटी एक ऐसी सिटी नहीं है, सीमांचल में सबसे बड़ा मेडिकल हब पूर्णिया सिटी है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल, सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर्स अभी भी यहाँ पे पूर्णिया में है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े जितने मतलब फैसिलिटीज़ हो सकती हैं पूर्णिया में है। पूर्णिया इज़ द मेडिकल हब ऑफ सीमांचल क्षेत्र का, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल पे ज़्यादा अगर फोकस किया जाए तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को, बहुत सारा विकास भी होगा, लोग के हाथ में पैसा आएगा, वेल्थ बढ़ेगा, सब चीज़ का सबका भला होगा। सेकेंड थिंग, जैसा आपने दिखाया था एक वीडियो मुसहर करके आपने निकाला था, उन लोग का आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस की बात हम लोग करते हैं, आर्थिक न्याय मिलना ज़रूरी है। उनका उत्थान के लिए सबको एक सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत सारे एक्टिविस्ट आते हैं, अपने अपने नेता वेता से मिले और चल दिए, चाहे कांग्रेस के हो भाजपा के, जो हम किसी पार्टी से नहीं हैं, पर आते हैं बड़े बड़े नेताओं से मिल लिए, फ़ोटो खिंचा लिए, चल गए। क्या काम किया आपने नीचे? कुछ काम नहीं किया। मुसहर जाति आज भी वहीं है जहाँ पहले थी।
क्या आपने काम किया? आप इतने एक्टिविज्म दिखाते हो, जेएनयू के एक्टिविस्ट हो, ये हो, आप अपने जेब से एक भी रुपया दान करते हो, डोनेट करते हो, चैरिटी के लिए कुछ भी करते हो? कुछ नहीं करते हो, सिर्फ आप नैरेटिव सेट करते हो। आप सिर्फ नैरेटिव सेट करते हो, आपको कुछ करना नहीं है। जो मुद्दे तुम गिना रहे हो, इन मुद्दों पर वोट पड़ता है? वोट पड़ता है। डेवलपमेंट पे वोट पड़ता है। आज तक नीतीश कुमार अगर हैं तो वो डेवलपमेंट के कारण ही है। वो रीज़न जात पात ये नहीं है, वो इसलिए क्योंकि विकास जो पिछले गवर्नमेंट से विकास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या नाम दोस्त आपका? प्रिंस नाम है सर मेरा। क्या करते हो? सर पढ़ाई करते हैं, डीएलएड का प्रशिक्षु हैं। तो सर मेरा सवाल डीएलएड से जुड़ा हुआ और डीएलएड के क्षेत्र में ही बेहतर करने का है। तो उसमें सर मेरे साथ बहुत ऐसा, मेरे साथ नहीं, पूरे जितने भी डीएलएड के छात्र हैं जो प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या होती है कि वहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं। पूर्णिया में लगभग जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, वहाँ पे लगभग 20 से 25 स्टूडेंट ही रेगुलर आते हैं। और यदि इसकी शिकायत हम ऊंचे स्तर पर करते हैं तो हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि ऐसा करने पे तुम्हें इंस्टीट्यूट से सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा समस्या है यहाँ का। यदि शिक्षक प्रशिक्षण ही नहीं लेंगे, प्रशिक्षण के लिए वहाँ आएंगे ही नहीं, तो हम एक अच्छे शिक्षक का निर्माण कैसे कर सकते हैं? यदि एक शिक्षक प्रशिक्षण नहीं लेगा, वो हो सकता है अच्छा पढ़ा दे, लेकिन उस छात्र के अंदर अच्छा गुण नहीं डेवलप कर सकता है। उसके लिए उसको कह रहे हो कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती डीएलएड वाले में? पढ़ाई बच्चे होती आते हैं तो कम आते हैं। नहीं आते हैं सर। क्यों नहीं आते हैं? तो होते हैं सर, इसीलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में पैसे की वजह से बहुत दिखाना चाहूँगा, फाइन लेके उसको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने, बाकी सारी चीज़ें करने मिल जाती है, तो इसी वजह से वो नहीं आते हैं। अभी बिहार में एजुकेशन बहुत ज़्यादा खराब है। अभी पूर्णिया में किसी भी क्षेत्र में चले, प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो, वो हर एक चीज़ में घूस है। अब गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। हमें एक छोटा पंक्ति बोलते हैं, खेत में झील में पानी बरसता है हमारे राज्य में, झील में पानी बरसता है हमारे राज्य में, खेत पानी को तरसता है हमारे राज्य में, डिग्रियां सिर्फ पेपर पे मिलता है हमारे राज्य में, डिग्रियां सिर्फ पेपर पे मिलता है हमारे राज्य में, बेरोजगार पलायन को मजबूर हैं हमारे राज्य में, युवा रोजगार को मजबूर हैं हमारे राज्य में, शिक्षा व्यवस्था का हाल खस्ता है हमारे राज्य में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे राज्य में। सर बताते हैं प्राइवेट कॉलेज में ये सब का इतना मनमानी चलता है प्राइवेट कॉलेज वाले का, वो आपसे रसीद पे लाइब्रेरी फीस लेगा, दिखा के लेगा, बट कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है। बच्चा पढ़ेगा कहाँ? वो अगर कॉलेज पे कुछ मुद्दा उठाया जाए, कॉलेज में बोला जाए इसके पक्ष में, तो कॉलेज की तरफ से धमकाया जाता है कि नहीं बोलोगे तुम्हारा नाम काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और एक इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि आप एक तो पैसा ले लिया, कुछ नहीं दे रहा है, और मेन बात तो ये है कि उसको एक ये दबाव भी डाला जाता है, एफआईआर करवा देंगे। अब स्टूडेंट पढ़े कि एफआईआर के लिए दौड़े, कोर्ट दौड़े, क्या करेगा एक स्टूडेंट? एक तो बिहार का स्टूडेंट ऐसे भी गरीब है, वो प्राइवेट कॉलेज तो अफोर्ड नहीं कर पाता। 2 लाख 1.5 लाख रुपया देके एक डीएलएड कॉलेज में एडमिशन करवाता है और उसका ये हाल हो जाता है, पैसा दे रहा है। अब बच्चा क्या करे? एक बाहर में रह रहा है, अब बच्चा क्या करे? अगर उसको कॉलेज में लाइब्रेरी फी मिल रहा है, लाइब्रेरी फी ले रहा है, लाइब्रेरी मिल नहीं रहा है, अलग से जाए बच्चा लेने के लिए। सबसे मेन सर ये है कि यदि हम लोग उसके खिलाफ शिकायत भी करते हैं तो जो ऊपर बैठे पदाधिकारी है वो सुनते नहीं है, वो ऊपर से और प्रेशर देके। मुद्दा हो गया आपको डीएलएड वाला। पूर्णिया क्या और क्या मुद्दे हैं? और पूर्णिया का सर जल जमाव का बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या जल जमाव का यहाँ का है। जब बारिश की मौसम आती है ना, तो यहाँ की सड़कें चलने लायक नहीं होती हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गली मोहल्ला में चले जाइए, वो पानी जमा रहता ही रहता है। अब ये नहीं कि पप्पू यादव आया तभी, इससे पहले भी बीजेपी का ही था, तब पर भी वही सिस्टम है। अरे करेंगे भाई, उनका सरकार नहीं है, करेंगे, पर पप्पू यादव बहुत ज़्यादा काम किया। कौन है यहाँ? देख लीजिए, एक गरीब से गरीब के यहाँ, मजदूर से मजदूर के यहाँ अगर कुछ घटना होता है तो वहाँ पहुँचने वाला पप्पू यादव है। अगर सांसद में इससे पहले भी सांसद था संतोष कुशवाहा, बट आज तक पूर्णिया का नाम नहीं आया था कहीं पे। लेकिन अभी हर एक दिन अगर सांसद चलता है तो पूर्णिया का नाम हाईलाइटेड है। क्यों? वो पप्पू यादव है, इसलिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। पैसा देने में नाम, वही वीडियो आया था ना जो 500 रुपये पकड़ाए थे, जर्नलिस्ट बदल गया था, वही वीडियो ना। गरीब से गरीब आदमी को आर्थिक मदद करता है, वो खुलेआम बोलता है हम अपना जमीन बेच के दे रहे हैं। काम किया, जैसे अभी वो सांसद बने जो 1 साल हुआ, काम
पानी वाले एक समस्या साल तो बता हुआ रहे है। अब एक साल में एक वो चीज़ कितना बोलना कर देगा? एक साल में वो कितना कर देगा? सरकार तो भी उन्हीं का है सेंटर में और स्टेट में। भाई वो 20 साल अगर स्टेट का सरकार है वो नहीं कर पा रहा है तो एक सांसद क्या ही कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? पहले बात कर लेते हैं यहाँ के जो विधायक हैं विजय खेमका, उनका काम कैसा रहा? हाँ सर, वो उनका काम बोले स्लो तो था, स्लो काम तो है नो डाउट, पर जहाँ तक छवि की बात करिएगा तो छवि साफ़ सुथरी है, कोई वैसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और कोई वैसा नेपोटिक बैकग्राउंड नहीं है। काम कैसा किया? अब तो चुनाव है, तो चुनाव तो उनका होना, अभी फिलहाल पप्पू यादव चुनाव। जैसे काम बता रहे हैं, अभी बहुत जगह रोड नहीं थे, जैसे मान लीजिए चूनापुर साइड में रोड वोड की बहुत समस्या थी, तो चूनापुर साइड में जो घुसने एंट्री जहाँ तक उनका हिस्सा आता है वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा रोड का निर्माण करवाया। लाइटिंग्स की व्यवस्था आप जाके देख सकते हैं शहर में हर जगह, तो लाइटिंग, पोल लाइटिंग हर जगह चमक रहा है काम। मतलब आप यहाँ से चले जाइए मेन रोड पे चले जाइए, लाइटिंग किसके अंदर आता है? ये नगर निगम के अंदर आता है, ना कि विधायक के अंदर आता है सर। पूछिए कि नगर सर रोड है सर, ये जो 15 साल से 20 साल से रोड नहीं बना हुआ है, ये देखिए रोड में क्या हाल होता है हम लोग का धूल से। नगर निगम में टैक्स वगैरह सब कटता है लेकिन रोड है नहीं। जाइए देखिए वो रोड का क्या हाल है, धूल उड़ता है इतना कि आदमी वहाँ रह नहीं पाता। 5 मिनट गाड़ी लगाइएगा वहाँ पूरा धूल हो जाएगा। कब से बोला जा रहा है? कहना किनको अच्छा चाह रहे हैं, किनको कहना अच्छा कह जा रहे हैं। जैसे भाईजी ने बोले पप्पू यादव के विषय में, तो पप्पू यादव एक गरीब का मसीहा है, स्टूडेंट का साथ देता है, लेकिन पूर्णिया के नाम में विकास के मायने में ठप पड़ा हुआ है। ठीक है, गरीब का मसीहा जरूर है, विद्यार्थी का साथ देता है, लेकिन पूर्णिया के विकास की बात अगर रखा जाए तो विकास के मायने में 0 बटे सन्नाटा है। और भाईजी जहाँ तक सवाल बोले रोड के विषय में, रोड पूर्णिया में ऐसे 3-4 रोडें हैं, जैसे आप बिहार टॉकीज के पास चले जाइएगा तो अच्छी रोड नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए पहले 20 वर्ष हम लोग का पूर्वज जो बोल रहे हैं, दादा जैसे पिताजी, जो पहले के ज़माने में हम लोग बाहर में खुल के चल नहीं सकते थे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, गरीब हो। पहले जो हुआ आपके पापा जो एक मिनट 20 वर्ष पहले जो हुआ उसी कारण आज भी डर है। बदलाव हर कोई चाहती है, बदलाव सब चाहती है, लेकिन इसमें कंडीशन है, डर उसी जमाने का है। और आप लोगों को आज भी उस जमाने का डर, आपने तो देखा नहीं तो दौर। अभी बता रहे भैया, बनमनकी विधानसभा में एक गरीब कार्यकर्ता था, बेचारा पिछड़ा वर्ग का था, कोई जनरल कैटेगरी से नहीं था, कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो बेचारा अपना, आप मान लीजिए आपका कोई वोट का नियमन है आपके मन पे, अब उससे पूछता है, राजद का वहाँ से एक रैली निकल रहा था तो वो उसको रोक के पूछता है किसका सपोर्ट कर रहा है, तो बोलता है हम सर नीतीश कुमार को वोट देने वाले हैं। उसके आँख में, अभी भी एडमिट है यहाँ GMCH में एडमिट है वो बेचारा आदमी, उसके आँख में चाबी से घोंप के उसका आँख फोड़ दिया। बेचारा गरीब था वो, बेचारा इससे पूछे आनंद सिंह को जानता है? हाँ पूछे आनंद सिंह को जानता है? ये हाँ गुंडा ललन सिंह प्रचार करने गया भाई, आपको पता है? ललन सिंह पर सम्राट चौधरी प्रचार करने गया, पता है इसको? अभी पॉलिटिक्स, रुको अभी पॉलिटिक्स की बात बाद में करेंगे। पहले मुझे मुद्दे बताओ पूर्णिया के बड़े क्या हैं, और लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? भैया बोल रहे हैं क्राइम डेंसिटी, खुलेआम हॉस्पिटल में जाके बंदूक गोली मार दिया जा रहा है। क्राइम डेंसिटी क्या पूछे इनसे? वैसा एक क्राइम अगर हफ्ते में एक होता है तो उस समय में 50 क्राइम एक दिन में होता था। मेरा परिवार भुक्तभोगी है। मेरे बड़े पापा, मेरे अपने बड़े बाबा जो थे, उनको धमकी देके उनका घर हड़पा गया और उनको भगा दिया गया, वो आज तक बिहार नहीं लौट पाए हैं। आज बोले क्या आपने पूर्वज जमाने देखा है? आज की घटना है, सुनने में आया है, मैं न्यूज़ नहीं देखा हूँ, जो विजय सिन्हा पे RJD के MLC ने लाठी बरसाया, गोबर बरसाया। क्या इससे हम लोग भयभीत नहीं हो सकते? क्या वो तो RJD के नेता थे ना, RJD के MLC ही ने आज विजय सिन्हा के ऊपर जो लाठी बरसाया, गोबर फेंका, तो मैं 20 वर्ष क्यों जाऊं? अभी प्रेजेंट में आज मिल गया है। बिल्कुल, प्रेजेंट की बात करते हैं, थोड़ा पूर्णिया के बारे में और जानना चाहता हूँ। आप पूर्णिया के रहने वाले हैं? हाँ जी बोलिए। क्या नाम है आपका? ललित सिंह। क्या करते हैं? काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। बड़े मुद्दे हैं पूर्णिया के, किन मुद्दों वोट पड़े? पूर्णिया तो बहुत बढ़िया विकास है और काम भी विकास हुआ है। देखिए हम लोग यहाँ तो देखते हैं, रोड है, बिजली है, पानी है, सब कुछ का सुविधा अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है पूर्णिया में। तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? फुल छाप जिंदाबाद। हाँ फुल छाप जिंदाबाद, हम लोग का सहयोग है, फुल छाप जिंदाबाद। काम विजय खेमका। देखिए काम चाहे करे चाहे नहीं करे, अथवा हम लोग तो उसी को जानते हैं। आप कट्टर वाले भाजपा ही हैं? नहीं ऐसा बात नहीं, यही तो कह रहे हैं कि काम करें चाहे ना करें, इसका मतलब क्या? ऐसा बात नहीं है, हम लोग फुल छाप का आदमी हैं, फुल छाप चलेगा। फुल छाप सिर्फ नाम देख कर देते हैं कि काम भी देखते हैं? काम भी है, काम भी करता है, ऐसा बात नहीं, काम करता है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं करता है, काम करता है। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि रोड की दिक्कत है, या पानी भरा रहता है, कहीं कहीं रोड तो ऐसे खराब जो है, क्या कहते हैं कि बिहार टॉकीज रोड जाके देखिए, वहाँ पे टोटो पलट जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। पूर्णिया में सबसे बड़ी समस्या भी जो है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर का हब है लाइन बाजार,
लेकिन लाइन बाज़ार में क्या हो रहा है कि कोई भी गाड़ी लेके आ रहा है, पार्किंग करने का जगह नहीं है और वो कहीं रोड पे पार्किंग कर रहा है, पुलिस उसका चालान कर रही है। ये सबसे बड़ी समस्या। और क्योंकि हम लोग छात्र हैं तो हम लोग का सबसे बड़ा समस्या ये भी है कि जब हम लोग को कोई फॉर्म भरना होता है, जैसे अभी SSC BSSC का फॉर्म निकला 12th लेवल इंटर लेवल का, तो उसमें मतलब क्या कहते हैं SSC जो है वो ये मांगती है, NCL सर्टिफिकेट मांगती है। लेकिन NCL सर्टिफिकेट के लिए आपको जाति, कास्ट, इनकम, रेसिडेंस चाहिए। लेकिन बिना पैसे के अगर अप्लाई करके आप छोड़ देते हैं, 10 दिन बाद आपको आ जाता है कि ये रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारणवश। उसका कोई भी महीनों तक पेंडिंग रखा जाता है। जब आप पैसा देते हैं तो आपका NCL बन रहा है, नहीं पैसा दे रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जा रहा है। ये हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत। भ्रष्टाचार वाली बात सही है। दूसरा बात तो ये है सर, बिहार SSC इंटर लेवल का एग्ज़ाम 2023 में आया था। अब 2 साल से वेट कर रहा है स्टूडेंट और फिर वही फॉर्म को रीओपन कर दिया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब स्टूडेंट क्या मौका मिला भाई? इलेक्शन हो रहा है, 3 दिन के बाद रिजल्ट आ जा रहा है, यहाँ फॉर्म भरा है 2023 में, फिर से वही फॉर्म को रीओपन कर दिया है। स्टूडेंट क्या करे? और बिहार SSC का ये रहा है, वो 10 साल में एक फॉर्म को क्लियर करता है। SSC देखिए सेंट्रल का, वो 1 साल में करता है क्लियर। बिहार SSC क्यों लटकाता है 10 साल तक? 2014 का फॉर्म 2022 में कंप्लीट किया, 2023 में फॉर्म आया, वो फिर से अभी ओपन किया। अब एग्जाम कब होगा? हम लोग का शादी ब्याह हो जाएगा, मेरे बच्चा उसका रिजल्ट देखेगा। करके बोलो। ठीक है, आप बोल रहे हैं अभी प्रेजेंट सरकार ऐसा कर रहा, विपक्ष की अगर हम लोग बनाना चाहते हैं। जब पटना में विद्यार्थी मार खाता है, चाहे टीचर का हो, दरोगा का हो, क्यों नहीं कोई विपक्ष का नेता आके बीच में उसमें बचाव करता है? नहीं, बचाने के लिए कोई नहीं आता है भाई, बचाव के लिए कोई नहीं आता है, बचाव के लिए कोई नहीं आता है। अभी तक जाके देखिए कि कप्तान पुल से आदमी शाम में जा नहीं पाता था, धमदाहा, काजा, ये सब आदमी निकल नहीं पाता था शाम होने के बाद। अभी 2 बजे रात में भी जाता है। पहले वो भी तो देखिए, ये नहीं दिखता है इसको, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर आराम से लेकिन बहुत लोग हैं जो कि आपको शिकायत करेंगे, लेकिन वो वोट NDA को ही देंगे। रीजन ये है, क्यों? रीजन ये ये वोटर है ना, ये भरम है, उनका भरम है। इस बार युवा बदलाव के मूड में है और सरकार बदलेगी। 2 युवा है, हम भी युवा हैं, सिर्फ ये युवा नहीं है, हम भी सिर्फ ये आपका क्या नाम है? युवाओं से बहुत बात करते हैं। BA वाला युवा नहीं होता है। जी मेरा नाम संजय है। मेरा नाम संजय है। क्या करते हैं सर? अब हम लोग रिटायरमेंट के एज में है, रिटायर कर चुके हैं, अभी भी कंसल्टेंसी में। पूर्णिया के रहने वाले? हाँ, पूर्णिया के रहने वाले। हिसाब से पूर्णिया के मुद्दे क्या हैं? पूर्णिया का मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार मेन है कि जो भी जनता है, हमारे अगल बगल में जितने भी खड़े हैं, सब भ्रष्टाचार से जैसे परेशान है। किस तरह का भ्रष्टाचार? सब सरकारी तंत्र जितना है सब भ्रष्टाचार में। ज़मीन संबंधित लीजिए, म्यूटेशन का लीजिए, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आपका चप्पल टूट जाएगा लेकिन आपका काम नहीं होने वाला है। ऑनलाइन प्रक्रिया किया गया, कहा गया आपको सरकारी कार्यालय नहीं दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप ऑनलाइन कीजिए, लेकिन फिर भी आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसको सुनेगा नहीं सुनेगा, कहेगा सीधा जिस बाप के पास में जाना है जाइए, जिस बाप के पास में जाना है जाइए। आम जनता जितना भी है, आम जनता जितना, भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, समझ गए। एक बार हम गए हुए थे अपना वंशावली बनाने के लिए, ठीक है, इसे म्यूटेशन की प्रक्रिया बता रहे हैं कहानी। वहाँ पर जब गए तो बच्चा, इतना छोटा बच्चा को लेकर महिलाएं जो खड़ा थी, क्या सरकार है ये? ठीक है, ये सरकार है गरीब जनता का, इतने छोटा बच्चा को लेकर करके। हम लोग तो ताकत वाले थे, हिम्मत वाले थे, वहाँ पर गए, समझ गए। वहाँ पर छोटा बच्चा, क्यों खड़े हो यहाँ पर? तो जन प्रमाण पत्र बनवाना है, नया सिस्टम देखिए, पैसा खाने का सिर्फ। वहाँ पर भी साइड से वसूली, समझ गए, पैसा काम नहीं। ऊँचो भूल जाइए। प्रमाण से लेकर मृत्यु प्रमाण तक एकदम। इसलिए गरीब जनता, ये 10,000 और 400 को लेकर के 1100 रुपया कर देने से कुछ नहीं होगा। हमारे जितना युवा भाई है सबको जो रोज़गार मिलना चाहिए। आज रोज़गार नहीं मिलने के कारण से आदमी गलत रास्ते पर जा रहा है। इसके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। ये सब कौन चाहेगा? आप भी पत्रकार हैं, आप लोग भी, यदि आप बिहार के हैं, भारतीय हैं, तो असल मुद्दा को उठाइए। नहीं तो इलेक्शन के समय में आकर के 10,000 रुपया फेंक देगा, 1 लाख रुपया फेंक देगा, इससे काम होने वाला, इससे नहीं होने वाला है। आप अपना प्रबुद्धता दिखलाइए। बुद्धिजीवी हैं, हमारा बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, ये भी मेरा घर का बच्चा है। हम तो सोचेंगे हमारा तो ज़िंदगी कट गया, इसका क्या होगा, इसका बच्चे के क्या होगा, ठीक है, कहीं दौड़ना नहीं पड़े, ठीक है, ऑनलाइन के प्रक्रिया कर। आपको लगता है जो फिलहाल सरकार है, जैसे नीतीश कुमार की सरकार है,
वो उस पर ध्यान दे पा नीतीश रही है? कुमार के बारे में हमको कुछ नहीं, उनका छवि अपना व्यक्तिगत ठीक है, लेकिन वो रिटायर सच में रिटायर कर गए हैं, ठीक है। मानसिक तौर पे, दैहिक तौर पे आप रिटायर कर चुके हैं, वो नई शासन चला रहे हैं। यदि उनको कभी भी सेंस आता होगा तो उनको दुख होता होगा जो हमारे राज्य में, जिससे राज्य के लिए हमने इतना किया, आज के दिन में हम असक्षम हैं शारीरिक रूप में, उम्र के हिसाब से सब कोई रिटायर करता है। लगता है कि जो आप मुद्दे गिना रहे हैं उनको आने वाले समय में कोई नेता हैंडल कर सकता है बिहार में, कोई लगता है सर? हाँ, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, आर्यभट्ट की भूमि है ये, ठीक है। और हर एक हमारे एक एक बच्चा काबिल है, इसी में से कोई निकल जाएगा, सक्षम निकल जाएगा जो लीड कर सकता है। अभी जैसे जो ऑप्शन है, तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, एनडीए है, इनमें कोई लगता है आपको? आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, जो योग्य होगा वही ना लीड करेगा। बिहार को चलाना, शासन को चलाना, आप क्या समझते हैं बिना बुद्धि का, ज्ञान का कोई लीड कर लेगा? इतने आईएएस को, इतने अधिकारियों को चलाना कोई लीड कर लेगा? ये तो कपोल कल्पना है, ठीक है। चाहे तो झांसा में देने की बात है, सही वही है। यदि सही विकास यदि चाहिए, समुन्नत विकास यदि चाहिए, समग्र विकास चाहिए, उसके लिए एक अच्छे युवा को, क्रांति जिसमें कि दम हो, बल हो, जो सही गरीब को चुने। आज गरीब घर में भूखा बैठ रहा है, आप एक दिन का रोटी दे दिए, 5 किलो अनाज दे दिए, क्या उससे खाना चल जाएगा? नहीं चलेगा, सब कोई जानते हैं। तो वास्तविक मूल मुद्दे पर आकर करके हमारा जो गरीब भाई है, ठीक है, उसका कल्याण हो, उसके लिए कोई अच्छे सोच वाले व्यक्ति आगे नेतृत्व में आवे। वो कौन हो सकते हैं वो मैं नहीं जानता। बताइए, सब्जी लेके आप आए, क्या भाव मिला? ये बहुत महंगी है सब्जी। ये हाथ में जितनी सब्जी देख रहे हैं, ये आपको 400 रुपये की सब्जी है। इतनी सब्जी? जी हाँ, 400 रुपये का। मैं कहूँ तो रेट बहुत महंगाई मुद्दा बनता है। ये महंगाई तो है ही चरम पर। भ्रष्टाचार, जब मैंने आपको गिना, मूल में जब भ्रष्टाचार है, ठीक है, तो वो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी असर, सब्जी में भी असर पड़ेगा। दिखाओ भाई, एक सब्जी में भी असर पड़ेगा, पेट में जो नेवाला जा रहा है उसमें भी पसरेगा। हमारा भाई जिस बच्चा सब कोई कमाता है, सुबह से लेकर 8-9 बजे रात तक घर जाता है, ठीक है, कितना कमाता है बताइए? कुछ नहीं कमाता है। बिहार में ज्ञान की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत है, सब कुछ है, लेकिन चाहने वाला होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। क्या नाम है आपका? गोपाल डे। क्या करते हैं आप? वो बिजनेस करते हैं। तो पूर्णिया में इस बार क्या माहौल दिख रहा है चुनाव को लेकर? क्या माहौल, वो तो हवा में कैसे काम रहा फिलहाल सरकार जो है उनकी? ऐसे तो ठीक है, ठीक है। नीतीश कुमार सरकार काम ठीक लगता है आपको? हाँ, चल रहा है, और क्या, और कौन है ही। आपके सांसद कैसा काम कर रहे हैं पप्पू यादव? वो नहीं बता सकते क्या कर रहा है। आप बताइए। वो ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ साला किसी को नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए लोग मर रहा है। ये सरकार बहुत ही भ्रष्ट है, बहुत भ्रष्ट है। इसके बड़का भ्रष्ट कोई आज तक हुआ ही नहीं। खाली हम लोग को झलता यहाँ होगा हो जाएगा, कभी नहीं हुआ आज तक। बस इतनी। फैक्ट्री की बात करते हैं भैया, फैक्ट्री की बात करते हैं भैया एक फैक्ट्री की बात करते हैं। जैसे बोल रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं है कुछ नहीं हो रहा। बियाडा पूर्णिया है, पूर्णिया बियाडा जिसको कहते हैं, उसमें 6 एग्रोबेस्ट फैक्ट्री लग चुकी है। 6 एग्रोबेस्ट फैक्ट्री लग, पूर्णिया फैक्ट्रियाँ लग रही हैं आपके? पूर्णिया बियाडा में 6 एग्रोबेस्ट फैक्ट्री लग चुकी हैं। कुछ ऑपरेशनल होने वाली हैं और कुछ ऑपरेशनल हो चुकी हैं, और वो फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड है। बनमनखी बियाडा का बात करते हैं। बनमनखी बियाडा में एग्री लॉजिस्टिक साइलो, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड स्टोरेज, बहुत ही बड़ा अडानी का खुला है। और रिसेंट मतलब जल्दी ही उसमें दिया गया, एलोकेट हो गया। सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी लैंड एलोकेट हो चुका है, सीमेंट फैक्ट्री भी लगनी है। वैसे ही अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाइएगा तो बियाडा में काम हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रहा, पर बोले जो स्लो, बस स्लो। क्या नाम है आपका? प्रत्युष राज हुआ। क्या करते हो? पटना साइंस कॉलेज से अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी? हाँ, पटना यूनिवर्सिटी गए थे और उस पर वर्क भी हुआ और वीसी को हटाया भी गया। तो न्यू पिंच को हिसाब से क्या मुद्दे हैं? हमारे हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्रीज का कमी है। अभी बोला कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग रही है। अभी आपको बताएंगे 70% जो है पूर्णिया सीमांचल का जो जनसंख्या है, ये बेस्ड ऑन है एग्रो। और यहाँ पे एक मंडी है, और सबसे बड़ा मंडी है बिहार का, पूर्णिया में सबसे बड़ा मंडी है गुलाबबाग मंडी। उसके ऊपर अभी तक उतना ज़्यादा काम नहीं किया गया है जितना होना चाहिए। और किसान के लिए तो MSP पे खरीदा भी नहीं जाता है। और सब ये अगर सीमांचल की बात करें
तो लिटरेसी रेट में सबसे पीछे चल रही है सीमांचल का। तो यहाँ पे सबसे पहले आखिर हमें पटना क्यों जाना पड़ रहा है? पूर्णिया में भी तो हो सकता था। और यहाँ पे सबसे पिछड़ा क्यों है ये पूर्णिया का? और पूरे सीमांचल एरिया में एक ही यूनिवर्सिटी क्यों है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी? वो भी कब आया? वो भी हम देख के आए किस हालत में है पूर्णिया यूनिवर्सिटी। पूर्णिया यूनिवर्सिटी क्या, अब हम पटना यूनिवर्सिटी गए थे, जो एक्सपेक्ट किए थे तो वो नहीं हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, पढ़ाता ही नहीं है यहाँ पे। क्यों प्रोफेसर को दे रहा है 2 लाख 2.5 लाख दे के बर्बाद कर रहा है? वो पैसा कहीं और दे देता तो अच्छा होता। और पूरा जो यहाँ पे सिस्टम है, आप प्राइवेट सेक्टर में भरा पड़ा है पूरा। सरकारी स्कूल का स्थिति बहुत ख़राब है। प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट में भी सीबीएसई के द्वारा भेजा गया था जब कोविड के बाद। तो जब वहाँ से टीम आई थी तो यहाँ पे प्राइवेट में भी लैब नहीं है। अब बताइए किस तरह का स्थिति है यहाँ पे। और जो भी सरकार आए शिक्षा पे बात। तुम्हारे हिसाब से अभी फिलहाल से नीतीश कुमार सरकार है, कैसा काम है उनका? किससे उम्मीद लगती है तुमको? देखिए, नीतीश कुमार का सोशलिस्ट है वो, और काम किया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो मानसिक रूप से उतना चेत नहीं है। और उसके काम पे नो डाउट जब किए थे तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वो सरकार चलाने के लायक नहीं है। और उसका पार्टी भी कोई वो रन ही नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से। क्या नाम है आपका? अमृत। क्या करते हैं? स्टूडेंट है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तो सीए का तैयारी कर रहे हैं। सीए की तैयारी कर रहे हैं? बड़ा पढ़ना पड़ता है सीए में। सब बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आप जैसे पढ़े लिखे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो, आपके हिसाब से पूर्णिया में कैसा काम रहा सरकार का? आप जब शहर में निकलते हो आपको लगता है कि काम हुआ है, काम हो रहा है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? काम हुआ है लेकिन काम बहुत स्लो हुआ। हम लोग को ज़्यादा उम्मीद था, क्योंकि हम लोग सरकार हम लोग बनवाते हैं। पिछले बार भी यूपी से धोखा मिल गया, बिहार से धोखा नहीं मिला। हम लोग जो है 40 में से 30 सीट दिलवा के भेजे हैं अलायंस को, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के पास काम थोड़ा स्लो होता है। गुजरात देता है 26 सीट्स, बिहार 30 देता है। उसके बाद भी सारा प्रोजेक्ट का फर्स्ट प्रायोरिटी गुजरात होता है, बिहार नहीं होता है। हम लोग को सफ़र करना पड़ता है। लास्ट 2019 में भी हम लोग जो है 39 सीट जिता के भेजे थे। सरकार हम लोग बनवाते हैं, लेकिन हम लोग के साथ काम नहीं हो पाता। हम लोग को काम स्लो ही मिलता है, हमेशा स्लो मिलता है। ये मुद्दा बनता है? बिल्कुल बनता है सर, वहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है। 90 इसमें भी, लोकसभा में भी बनता है, विधानसभा में भी बनता है, क्योंकि सर जॉब नहीं है, बहुत बड़ा दिक्कत है। पूर्णिया में क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर? मिक्स है सर, अभी तक कहना मुश्किल है कि कौन भारी है कौन कमजोर है। बहुत मिक्स माहौल है, बराबरी का है। जिस विधानसभा से हम आते हैं भैया, उस विधानसभा का ये स्थिति है कि उसमें जिस गांव में हम हैं उस गांव में 2 विधानसभा आती है, पूर्णिया सदर और कटिहार विधानसभा। तो 2/3 मेजोरिटी जो है कि कटिहार में चले जाती है और 1/3 जो है पूर्णिया में। वहाँ पे कोई भी पार्टी का आता ही नहीं है। और मेरा गांव जो है तीनों साइड से नदी है और वहाँ पे अभी तक रोड नहीं है। आप सोच सकते हैं, अभी तक रोड नहीं है वहाँ पे, इस कंडीशन में है, क्योंकि वो बॉर्डर का एरिया पड़ जाता है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट वाले विधायक के पास जाएंगे तो वो बोलेगा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के पास जाइए, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का जाएंगे तो वो कहेंगे कटिहार डिस्ट्रिक्ट का। सहमति से नहीं कर रहे हैं रोड, अभी तक रोड नहीं है। हम लोग ऐसे ही अभी के समय में सोच सकते हैं रोड का कमी है। और वहाँ वोट मांगने तक नहीं जाता है। ये कैडर वोट जो है सबसे बड़ा हार्म करता है। वो जानता है कि किसका वोट कहाँ जाएगा, इसीलिए वो उस गांव तक नहीं पहुंचता है। तो बताइए, आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर लोगों को रोड के लिए तरसना पड़ रहा है, अगर अभी भी एक गांव में रोड के लिए बॉर्डर विवाद हो रहा है कि भाई आधा इधर पड़ता आधा उधर पड़ता है, तो बड़ी चिंता की बात है। क्या नाम है आपका? राजेश प्रसाद। क्या करते हैं राजेश जी? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर पूर्णिया में कैसा काम रहा सरकार का? काम धाम तो ठीक ही रहा, लेकिन अब कौन जीता है तो बताना मुश्किल है अभी। अच्छा, आप क्या देखकर वोट देते हैं? हम क्या देख के देंगे, जो काम बढ़िया कर रहे हैं और क्या। अच्छा, कैसा काम रहा आपका विधायक का? ठीक है, मोटा सांसद जो है पप्पू यादव, उनका और भी इनका भी ठीक है। अच्छा। इस बार आपको क्या लग रहा है? कसम देखिए, अभी हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ पे 2 बॉर्डर पड़ता है। अभी भैया बता रहे थे, हम लोग अमौड़ विधानसभा में पढ़ते हैं, लेकिन जो है कस्बा विधानसभा भी उसको टच करता है। से बात करें, ये रिक्शा भाई बुला रहा है। क्या नाम भाई? My name is Intikha Alam. I am from Purnia, Bihar.
I am graduate Toto wala and MSc second year student botany honors, but job is not available here. ग्रुप डी हम क्लियर किए तो हमें ग्रुप डी में 5 लाख रुपया मांगा गया। यहाँ की सरकार। किसने मांगा 5 लाख रुपए? वहाँ जहाँ पे फिजिकल लेने गया वहीं पर बात हुआ, 5 लाख रुपया मांगा। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हो? या क्या पढ़ाई की तुमने? MSc बॉटनी ऑनर्स। या किस जॉब के लिए प्रयास किया? मैं तो बिहार लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट हूँ, वो भी दिया, ग्रुप डी भी दिया, क्लियर हुआ। पैसे मांग रहे हैं 5 लाख रुपए मांगे। हाँ भाई बिल्कुल 5 लाख रुपये मांगे। फिर आपने मना कर दिया? मैंने मना कर, भाई पैसे है ही नहीं, टोटो चला रहे, कहाँ से पैसे देंगे भाई। एक भाई ड्यू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी IAS की प्रिपरेशन कर रहा, उनको देंगे कि हम टोटो से हम पढ़ेंगे। छोटा भाई है? मैं स्मॉल ब्रदर पढ़ा रहे हैं जी, मुखर्जी नगर में है, ड्यू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, स्वामी सरदानंद कॉलेज से, अभी ड्यू में है, मुखर्जी नगर में ही रह रहा है। आप रिक्शा चलाते हैं, भाई को पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो पुणे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहा है और वो बोला भैया मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो हम बोले बिल्कुल तुम जाओ, मैं टोटो चला के तुमको ड्यू इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, पर वही पैसा मांगता है, क्या कर सकते हैं। सरकार चेंज होनी चाहिए भैया, जात से उठ के, जैसे राजस्थान वाला 5 साल में सरकार चेंज करता है, 5 साल में बीजेपी रहती है तो 5 साल कांग्रेस को भी चांस देता है, उसी तरीके से हमारा बिहार में होना चाहिए। जात से हट के एजुकेशन वाली मुद्दा वाली बात होनी चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि हमें जात को आगे बढ़ाना है। देश आगे बढ़ेगा तो जात भी आगे बढ़ेगा। आप क्या लगता है ऑप्शन कौन दिखता है आपको? आप कह रहे सरकार हटनी चाहिए, तो ऑप्शन कौन दिखता है? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर? हमारा माँ बहन अगर जब तक जात से नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम बिहारी आगे बढ़ ही नहीं पाए। मेरा भाई ड्यू में है, अभी भी उनको वहाँ का स्टूडेंट चिढ़ाता है बिहारी कह के, बिल्कुल चिढ़ाता है। बहुत अफसोस होता है हमें, हमारी सरकार यहाँ कुछ नहीं कर पा रही। बस हमारा लोग क्या है, ये लोग युवा लोग, इनको भी नस में इतना नफरत फैला दिया है कि वो सिर्फ इतना ही जानता है बीजेपी कांग्रेस फलना। ये देखना क्या चाहिए फिर आपके साथ? विकास देखना चाहिए। हमको क्या देखना है, बस सरकार युवा आना चाहिए, बिल्कुल युवा आना चाहिए। कोई आपको लगता है ठीक व्यक्ति कि बिहार के लिए कि ये भविष्य भ्रष्टाचार ना हो, आपसे पैसा ना मांगा जाए, हैं बाहर बिहारी के नाम पे गाली ना दी जाए, कोई ऐसा लगता है जो इस दिशा में काम कर सकते? जी बिल्कुल करेंगे, युवा को आना चाहिए। युवा जो है नेता प्रतिपक्ष, उनको आना चाहिए। नौजवान आगे आने चाहिए, इस तरीके से उनका कहना है। मगर भाई ने जो बात बोली बहुत ठीक बात लगी। खुद वो रिक्शा चला रहे हैं और अपने भाई को पढ़ा रहे हैं, और 5 लाख रुपए रिश्वत का जो आरोप है बड़ा गंभीर है। और ये जो रिश्वत और भ्रष्टाचार की बात है, ये हमको पूरे बिहार में जहाँ भी घूम रहे हैं सुनने को मिल रही है। मुझे लगता है जो सरकार फिलहाल है और जो आने वाली सरकार है उसको इस बारे में जाँच करवा लेनी चाहिए। अब एक बार थोड़ा मुझे जाते जाते बताइए, क्या लग रहा है आप लोग के हिसाब से प्रशांत किशोर को लेकर क्या चर्चा है यहाँ पर? अभी उतना बेस पे उतना नहीं है, पर सोशल मीडिया पे बहुत हाइप है, बहुत हाइप है प्रशांत किशोर की। ज़मीन पर उतना नहीं है। तो और पर अभी जो है उनका मतलब मीडिया इतना मैनेजमेंट तगड़ा है कि अभी दिन में जो हम लोग का 4 से 5 बार कॉल आ जा रहा है और एड्रेस दिखा रहा है लोकल गुजरात, ठीक, लेकिन ज़मीन पे उसका कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग के यहाँ एक उम्मीदवार है अमौड़ विधानसभा से, अफरोज आलम, उनको हमारे इलाके के लोग नहीं जानते हैं, उनको टिकट मिल गया है ना, उनके कैंडिडेट ठीक है, लेकिन वो जिस हिसाब से मैनेज किया उनको लग रहा था कि हम 200 कुछ ला लेंगे, लेकिन वैसा को लेकर क्या माहौल है? तेजस्वी युवा उनको चाह रहे हैं बहुत हद तक। जीतेगा वो, इस बार जीतेगा। इस बार सब युवा माहौल चेंज है गठबंधन की ओर पे, और बोल रहे हैं जैसे एक अभी इतना ग्रेजुएट करके युवा टोटो चला रहा है, तो सोचिए बेरोजगारी का क्या आलम है। तो इसीलिए सरकार बोला रोजगार दे दिए, रोजगार दे दिए। युवा यहाँ अभी गलत दिशा में जा रहा है। बोला गया है सच और बीच के जो दूरियां हैं वो दूरियां समझते हैं, सच और बीच के जो दूरियां हैं दूरियां समझते हैं। इन सरकारी हाकिमों की हम भी मजबूरियां समझते हैं। तुम हक समझते हो निवाला छीन लेने को, डकैती को भी कुछ लोग मजदूरियां समझते हैं। नाम क्या है आपका? सागर कुमार। सागर, बड़ा अच्छा आपका विधा पढ़ते हैं, ये सुन नहीं पाया था। क्या लगता है तेजस्वी यादव? देखिए भैया, शायरी तो नहीं बोल पाऊँगा, पर फैक्ट बोलूँगा, तेजस्वी यादव नहीं जीत रहे हैं एज ए होल। मतलब किसी की बुराई, किसी के पक्षपात, जो उनका कार्यकाल रह चुका है, वो खौफ जो बना हुआ है उसके कारण वो नहीं बन पाएंगे। आएगी एनडीए की सरकार, पर एक युवा चेहरे का बहुत ज़रूरत है। एनडीए अगर ये सुन रहे हैं उनके नेता के थ्रू, तो आप एक एनडीए में युवा चेहरे की जरूरत है। हाँ, एनडीए में एक युवा चेहरा, जैसे चिराग पासवान भी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, उसकी बात करते हैं। आप उन लोगों को चांस दीजिए, अपने युवा, अब बूढ़े लोगों को थोड़ा बिठाइए, रेस्ट कराइए, रिटायर करवाइए। जब तक हमारे दिमाग में इनोवेशन नहीं आएगा,
हम लोग R&D पे ध्यान ही नहीं देते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बैठाया जाए। एनडीए का जो मतलब बीजेपी का जो एक ये है कि नीतीश कुमार अभी इसीलिए वो सीएम फेस पे घोषित नहीं कर रहे हैं, जबकि नीतीश आप कुमार यहीं के? हाँ, पूर्णिया का है। क्या इस बार लग रहा है पूर्णिया में माहौल? देखिए, हमको उतना तो हम नहीं बता सकते हैं। आप क्या देखकर वोट देते हैं? क्या विषय, क्या मुद्दा, क्या देखकर वोट देते हैं? हम तो देखिए, हम चाहते हैं जो विकास हो, समझे ना। हुआ है पूर्णिया में विकास? विकास तो बहुत हुआ, जो पहले नहीं विकास हुआ वो अभी विकास हो रहा है। हाँ, और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो घास को ज़मीन पर उगाता है वो घास ठीक अगर होगा ना तो उसको डालपाला भी ठीक रहेगा। जब तक घास नहीं ठीक रहेगा तो वो डालपाला वैसे ही रहेगा टेढ़ा, समझे ना। बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं, समझे ना। आपने अंधभक्त का बात किया, ज़रूरी है कि जो भाजपा वाले सपोर्टर हैं अंधभक्त हो? ऐसा ये तो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ना, ये तो नैरेटिव। कोई किसी का भी सपोर्ट कर सकता है, सबके अपने मुद्दे हैं। मैं भाजपा सपोर्ट करता हूँ, मैं हिंदुत्ववाद को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं अंधभक्त हो जाता हूँ। जबकि मैं लॉजिक, आपका कोई भी विचार हो सकता है, सभी विचारों का स्वागत है, सभी विचारों के साथ इस देश को आगे भी बढ़ना है। बाकी पूर्णिया के लोग क्या सोचते हैं? वोट बन गया तुम्हारा है नौजवान? बन गया? दिया इससे पहले वोट? नहीं, फर्स्ट टाइम होगा। तो क्या फर्स्ट टाइम वोटर क्या देखकर वोट देगा? मतलब एक अच्छा नेता देख के वोट देंगे और देखेंगे कौन हमारे बारे में, हमारे एजुकेशन के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचे और हमारी जो माँ बहन है उसके बारे में अच्छा सोचे, वो देख के वोट देंगे। तो अभी वाले सोच रहे हैं, अभी सरकार जो है, क्या सर? अभी जो सरकार है वो सोच रही है? यस, हाँ, सोच रही है। हाँ, अभी नहीं। देखिए, जेब ढीला कर रही है ये सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। ये सरकार को बदलना है, बिहार को अगर बदलना है तो सरकार ही बदलना है। सर हमें लाठी नहीं, हमें रोज़गार चाहिए। अभी सही टाइम है, अभी सोचने का सही अच्छे से, फिर बाद में तो हमें लाठी ही मिलेगी यदि अभी हम लोग नहीं सोचे। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, अभी हम लोग युवा सब सोच समझ के वोट करें ताकि वो हमारे हक के लिए बात कर सकें। भैया लास्ट बात, बिहार में सबसे बड़ा जो अभी सरकार को हटाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जातिवाद है। सबसे बड़ा, इस जहर के कारण हमारा समाज इतना टूट चुका है, हम लोग इतने प्रॉब्लम फंसे हुए हैं, हम लोग एक नहीं हो पाते, किसी अच्छे चेहरे को वोट नहीं कर। आज प्रशांत किशोर को वोट नहीं दे सकते हम लोग सब मिलके, पर वो जो जात फैक्टर है वो अटक जाता है। जात को हम कर, तो जाति से ऊपर उठ के मुद्दों पे आधारित सॉल्यूशन बता रहे हैं। सरकार को, जो भी सरकार है, उसको अद्वैत वेदांत पे फोकस करना चाहिए। ये जो जात पात मनुस्मृति में, मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ का कोई वैल्यू नहीं है, स्पिरिचुअल वैल्यू। श्रुति ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, इसको जो अद्वैत वेदांत पढ़ाता है, जो यूनिफिकेशन ऑफ बॉडी पढ़ाता है, सबका सब हम लोग एक हैं। जो यूनिफिकेशन ऑफ सोल पढ़ाता है वो अद्वैत वेदांत है, उसको पढ़ो। स्मृति ग्रंथ मत पढ़ो, मनुस्मृति मत पढ़ो। एक चीज़ सर बोलना चाहेंगे, न्यूज़ पिंच का ये अनंत सिंह का कवरेज हुआ था, तो उसमें जातिवादी को लेके इतना हुआ था कि कुछ जो समाज है वो वहाँ पे कास्ट को लेके कि यादव को मारा, ऐसे मारा। बहुत अच्छा हुआ, इनके साथ यही होना चाहिए। उसको और बढ़ावा देते हैं, वो कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा आप लोग को। अभी ये सब बिल्कुल गलत है। यदि कोई भी जातिवाद गलत है, सबको एकजुट होके भाई मुद्दों पे आधारित, अपने काम नाम के आधारित वोट देना चाहिए। कुछ बोलना चाह रहे थे क्या आप? बताइए। कि आप कुछ करिए ना करिए, इस बार आकर के वोट जरूर दीजिए, किसी भी पार्टी को दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। अपना वोट को वेस्ट मत कीजिए। वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए। जो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में आपके लिए काम कर सकता है, उनको वोट दीजिए। आज 6 तारीख है, पहले चरण की वोटिंग हो भी गई है, दूसरे चरण की वोटिंग अब 11 तारीख को होनी है। दूसरे चरण में हम भी निकल लिए हैं, सीमांचल में एंटर किए हैं। पूर्णिया में थे, पूर्णिया के लोग क्या बोल रहे हैं आपने सुना। ऐसे और जगहों पे जाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे मूड माहौल क्या है, सरकार के बारे में मुद्दे क्या हैं लोगों के। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित है। शुक्रिया।